Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the obturator nerve. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑब्चुरेटर जो नर्व रहेगी ना, इट इज़ द चीफ नर्व ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। कहाँ की चीफ नर्व रहेगी? अब सप्लाई रहेगी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, मीन्स थाई के मीडियल साइड को जो सप्लाई करे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फेमोरल नर्व कवर किया था और उसे हमने क्या देखा था कि वो किसकी मेन सप्लाई थी? एंटीरियर कंपार्टमेंट की। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को जो सप्लाई करेगी वो है फेमोरल नर्व, और मीडियल कंपार्टमेंट को जो सप्लाई करेगी वो है आपकी ऑब्चुरेटर नर्व। इसके बाद हम देखते हैं इसका ओरिजिन और रूट वैल्यू। अब रूट वैल्यू अगर देखोगे ना, तो जो फेमोरल नर्व का था L2, L3, L4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी वही है। डिफरेंस क्या होता है कि हमने उसमें देखा था, देखो इसमें क्या है, फॉर्म्ड बाय, पहली चीज़ तो लिम्बर प्लेक्सिस की ब्रांच है, चाहे आपकी फेमोरल नर्व हो या फिर ऑब्चुरेटर नर्व हो। अब देखना, फॉर्म्ड बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर रेमाई ऑफ L2, L3, L4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फेमोरल नर्व में भी ये पूरा सेम था, सिर्फ इसको छोड़कर, वेंट्रल डिवीजन को छोड़कर, उसमें रहता है हमारा डोर्सल डिवीज़न। फेमोरल नर्व में रहेगा डोर्सल डिवीज़न, फेमोरल में डोर्सल, और ऑब्चुरेटर में कौन सा है? ऑब्चुरेटर में वेंट्रल, या फिर आप बोल सकते हो एंटीरियर डिवीज़न। अगर इतना डीप आपको नहीं लिखना तो सीधे लिख दो L2, L3 और L4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद अब हम देखते हैं कोर्स कि भाई यहाँ से इन तीनों से मिलकर तो ये बनी, तो ये हो गई हमारी कौन सी? ऑब्चुरेटर नर्व। ये जो यहाँ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका एब्डोमेन, ठीक है। तो ये रहा एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में हम देखें तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ, यहाँ पर कहाँ से इमर्ज होती है? स्टार्ट होती है मीडियल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर, है ना। कहाँ पर? मान लो यहाँ पर हम देखें, अच्छा फेमोरल थी लेटरल बॉर्डर में, सॉस मेजर के लेटरल में, ये उसके मीडियल बॉर्डर से, है ना। अब क्योंकि मैंने ये एंटीरियर साइट बनाई है, ये सुपीरियर, इन्फीरियर, ये एंटीरियर और ये पोस्टेरियर, इसीलिए अब यहाँ पर मैं मीडियल साइट को शो नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अगर मान लो ये हमारा मीडियल साइट होता, अगर होता तो हम इस तरीके से बना देते आपकी सॉस मेजर। तो सॉस मेजर के कौन सा बॉर्डर हो जाएगा? मीडियल बॉर्डर, और उसके मीडियल बॉर्डर से ही इस तरीके से हमारी स्टार्ट होती है। तो हमने क्या देखा कि ये कहाँ से स्टार्ट होगी? इट इमर्जेस एट मीडियल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर मसल इन एब्डोमेन। उसके बाद धीरे धीरे एब्डोमेन से ये कहाँ पर? अपने पेल्विक रीजन में, और फिर तो इसका जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है ना, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला पार्ट, वो आपका एब्डोमेन या फिर आप बोलो पेल्विक में है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से अभी किस में एंटर करेगी? थाई में। इस लाइन के नीचे वाला रीजन क्या है आपका? थाई। अब कहाँ पर एंटर करेगी? थाई में। कैसे? एक फोरामेन के थ्रू। इस फोरामेन को बोला जाता है ऑब्चुरेटर फोरामेन। नर्व से याद कर लो, ऑब्चुरेटर नर्व नाम है ना, इसीलिए नाम है, क्योंकि ऑब्चुरेटर फोरामेन के थ्रू यहाँ पर आएगी थाई में। तो ये है आपका ऑब्चुरेटर फोरामेन। फोरामेन मीन्स एक ओपनिंग, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि क्या करेगी? प्रॉक्सिमल पार्ट लाइज इन पेल्विक या फिर एब्डोमेन, जैसे मैंने बताया, देन रन्स डाउनवर्ड्स एंड एंटर्स इनटू थाई बाय पासिंग थ्रू ऑब्चुरेटर कैनाल। अब देखो यहाँ मैंने बताया ऑब्चुरेटर फोरामेन, यहाँ लिखा है ऑब्चुरेटर कैनाल। इसका क्या मतलब है? यहाँ तो ये था ऑब्चुरेटर फोरामेन, फिर क्या होता है, इस तरीके से ये जो हमारा रहेगा ना, इस तरीके से एक्सटेंड करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अब हम इसे बोल देते हैं ऑब्चुरेटर कैनाल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब जैसे ही ऑब्चुरेटर फोरामेना में एंटर की, फिर ये ऑब्चुरेटर कैनाल हो गई पूरी इतनी। इसी ऑब्चुरेटर कैनाल में यहाँ पर एक टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाएगी। कैसे? दो ब्रांचेस में डिवाइड होके, जैसे हमारी फेमोरल नर्व हो रही थी। जो एंटीरियर वाला है, क्योंकि ये एंटीरियर साइट है, इसे हम बोल देंगे एंटीरियर डिवीज़न, ये वाला, और पीछे वाले को हम बोल देंगे पोस्टेरियर डिवीज़न। तो टर्मिनेट कहाँ पर होगी? टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू टू एंटीरियर एंड पोस्टेरियर डिवीज़न, है ना, ऑब्चुरेटर कैनाल में ही। अब एंटीरियर डिवीज़न को अगर आप देखो तो किस किस मसल के, एक तो दोनों ही रन डाउनवर्ड्स कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ऊपर से। एंटीरियर डिवीज़न किस किस के आगे है?
एक मसल है एडक्टर ब्रेविस उसके आगे और ग्रेसियलिस इसके आगे। तो एंटेरियर डिवीजन रन्स डाउनवर्ड एंटेरियर टू एडक्टर ब्रेविस एंड ग्रेसियलिस, और किसके पोस्टेरियर रहेगा, क्योंकि ये देखो ये एंटेरियर साइट है तो ये किससे पोस्टेरियर हो जाएगा, पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस से। तो रन्स पोस्टेरियर टू पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस। अब पोस्टेरियर वाले अगर डिवीजन को देखो तो ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंटेरियर है, तो देखो किसके एंटेरियर है, इस मसल के एंटेरियर हो गया। तो इट रन्स एंटेरियर टू एडक्टर मैग्नस। पोस्टेरियर डिवीजन किसके आगे रन करेगा, एडक्टर मैग्नस के। और इसके आगे कौन कौन सी मसल, एडक्टर ब्रेविस और ग्रेसियलिस, मतलब किसके पोस्टेरियरली रन करेगा, रन पोस्टेरियर टू एडक्टर ब्रेविस एंड ग्रेसियलिस। तो रन पोस्टेरियर टू एडक्टर ब्रेविस एंड ग्रेसियलिस। तो ये था हमारा ओरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। अब हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस एंड सप्लाई। तो हम देखते हैं ब्रांचेस एंड सप्लाई ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। तो देखो मेन ब्रांचेस या फिर हम डिवीज़न देखें तो वो तो हमने देख ही लिए कि एक है एंटेरियर डिवीज़न, एक है पोस्टीरियर डिवीज़न, है ना, और इसी हिसाब से इसकी हमने यहाँ पर टर्मिनेशन देखी थी। अब क्या होते हैं जो एंटेरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न ये खुद हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी सी ब्रांचेस रहेंगे जो कि किसे सप्लाई करेंगी, इन मसल्स को जिनके बीच से रन कर रही थी। तो स्टार्ट करते हैं एंटेरियर डिवीज़न से। अब देखो एंटेरियर डिवीज़न किन किन मसल को सप्लाई करेगा, जो एंटेरियर साइड में प्रेजेंट है। ये हमारी पूरी एंटेरियर साइड है। तो एंटेरियर साइड कौन कौन सी, पहले दो मसल, एक आपकी पेक्टिनियस और दूसरी आपकी एडक्टर लॉन्गस। तो दो ब्रांच इनके लिए आएंगी, एक इस तरीके से ब्रांच आएगी हमारी पेक्टिनियस के लिए एंटेरियर डिवीज़न से, और एक किसके लिए आएगी, एडक्टर लॉन्गस के लिए। इनके लिए आ गई दो ब्रांचेस। तो एंटेरियर डिवीज़न ने किसे सप्लाई किया, पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस। इसके साथ साथ पोस्टेरियर लिए किसको दे देगी, इस तरीके से ग्रेसियलिस को, क्योंकि इसके पास में प्रेजेंट है ना, इन दोनों के कंपेरिजन में एक इसको दे देगी ब्रांच। इसके अलावा एक ब्रांच किसे देती है, फॉर एडक्टर ब्रेविस मसल, लेकिन ये कब देगी, इफ नॉट सप्लाइड बाय पोस्टेरियर डिवीजन, है ना। इस लाइन को मैं क्लियर करूंगा कि ये लाइन यहाँ पर क्यों लिखी, समझ में आया। किसने चार ब्रांच दी, एक पेक्टिनियस को, एक एडक्टर लॉन्गस को, एडक्टर ब्रेविस और ग्रेसियलिस को, ये रहे हमारी। इसके बाद अगर हम पोस्टेरियर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी दिख रही हैं हमें, एक दिख रही है सबसे पहले ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। एक्चुअल में ना ये दोनों डिवीजन के थोड़ा सा आप बोल सकते हो बीच में प्रेजेंट होती है ये वाली जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है मसल। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही तो एक ब्रांच इसी को दे देगा ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को, और एक ब्रांच जाती है किसके लिए, एडक्टर मैग्नस के लिए, जिसे सप्लाई करेगी। तो दो ब्रांच तो ये हो गई, एक किस चीज़ के लिए, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के लिए, और एक है एडक्टर मैग्नस के लिए। अब ये भी किसे ब्रांच दे सकती है, एडक्टर ब्रेविस को, बट कब, इफ इट इज़ नॉट सप्लाइड बाय एंटीरियर डिवीजन। ये दो लाइन यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों लिखी, इसका रीज़न ये है कि जो हमारी एडक्टर ब्रेविस है ना, अगर ये किससे सप्लाई हो रही है, मान लो अगर इस एडक्टर ब्रेविस को एंटीरियर डिवीजन ने सप्लाई कर दिया, फिर पोस्टीरियर डिवीजन इसे सप्लाई नहीं करता, कोई भी ब्रांच नहीं देता। अगर लेकिन इसने एंटीरियर डिवीजन ने सप्लाई नहीं किया, है ना, मान लो एंटीरियर डिवीजन ने यहाँ पर सप्लाई नहीं किया इस तरीके से, तब पोस्टीरियर डिवीजन से एक ब्रांच आती है और वो इसे सप्लाई करेगी। मतलब अगर एंटीरियर करेगा, अगर हमने जैसे यहाँ पर देखा कि अगर एंटीरियर ब्रांच सप्लाई कर रही है तो पोस्टीरियर नहीं करेगी, और अगर इस तरीके से पोस्टीरियर कर रही है तो एंटीरियर ब्रांच नहीं करेगी। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि एक ब्रांच किसके लिए जाएगी, एडक्टर ब्रेविस के लिए, है ना, एंटीरियर डिवीजन से। अगर हम इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएं ऐसे, तो ये देखो एंटीरियर डिवीजन से एक ब्रांच निकली किसके लिए, एडक्टर ब्रेविस के लिए। जब इस एडक्टर ब्रेविस के लिए कोई भी ब्रांच नहीं आ रही है पोस्टीरियर डिवीजन से, मतलब जब ये किससे सप्लाई नहीं हो रही है, पोस्टीरियर डिवीजन से, वही लाइन है कि इट गिव ब्रांच फॉर एडक्टर ब्रेविस इफ इट इज़ नॉट सप्लाइड बाय पोस्टीरियर डिवीजन। और हमने ऐसी पोस्टीरियर डिवीजन में लिखा कि मान लो अगर पोस्टीरियर डिवीजन से एक ब्रांच आई जो इसे सप्लाई कर रही है ना,
तो ये ब्रांच कब आई, जब एंटीरियर ब्रांच इसे सप्लाई नहीं कर रही, जब एंटीरियर डिवीजन इसे सप्लाई नहीं कर रहा। तो वही लाइन हमने यहाँ पर लिख दी कि इफ़ इट इज़ नॉट सप्लाइड बाय एंटीरियर डिवीज़न, ये लाइन का मीनिंग है। तो ये था हमारा ऑब्चुरेटर नर्व के बारे में। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।